मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर क्यों दर्ज कर ली है और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो हेमंत कटारे सीएम मोहन यादव का धन्यवाद क्यों करते हैं और जब एफआईआर दर्ज होने के बाद हेमंत कटारे ये कह देते हैं कि थोड़ा देर कर दी बाबू, आपने थोड़ा और जल्दी कर देते। क्या पूरा विषय है, इस विषय पे मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा, और दा लपेटा हमेशा लीक से हटकर खबर आपके लिए लेकर आता है। ये खबर भी कुछ ऐसी है। अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल योजना में नियम विरुद्ध तरीके से भूखंड आवंटित किए जाने को लेकर हेमंत कटारे की कंपनी पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। इस मामला एफआईआर में हेमंत कटारे, उनके भाई योगेश, उनकी हेमंत कटारे की वाइफ, उनकी माताजी का नाम भी है। साथ में बीडीए के अधिकारियों का भी नाम इसमें दर्ज किया गया है। इसमें लिखा है कि बीडीए के अधिकारियों ने मिली भगत कर हेमंत कटारे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जो जमीन आवंटित की है और साथ में गलत तरीके से उसका उपयोग किया गया है। इसमें साफ लिखा है कि भोपाल विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ केपी राही, ओएसडी मनोज वर्मा एवं अन्य आरोपियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर और इस जमीन को हेमंत कटारे की कंपनी को दिया गया है। इसमें मामला दर्ज किया गया है 120 बी, 420, 468, 471 कई एफआईआर, कई धारा के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब आते हैं हेमंत कटारे पर। हेमंत कटारे जो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे सौरभ शर्मा मामले पर। सौरभ शर्मा जो आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल है, जिससे अभी ईडी पूछताछ कर रही है, जिसके यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिली थी, सोना चांदी मिला था। हेमंत कटारे लगातार सरकार को घेर रहे थे। वो कह रहे थे कि सौरभ शर्मा के पास से जो संपत्ति मिली है वो पूर्व पर आरटीओ जो पूर्व परिवहन मंत्री थे उनकी संपत्ति है। वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसमें सरकार की मिलीभगत है, सौरभ शर्मा अकेला नहीं है, उसके साथ कई मंत्री और विधायक मिले हुए हैं। लगातार हेमंत कटारे सरकार को घेर रहे थे, पूर्व मंत्री को घेर रहे थे और विधायकों को घेरते हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू उन पर मामला दर्ज कर लेती है। जब इस विषय पर हेमंत कटारे की प्रतिक्रिया आई तो भी कुछ आपको सुनने लायक है। हेमंत कटारे ने कहा कि सीएम मोहन यादव ने देरी कर दी, ये मामला बहुत पुराना है, 10 साल लग जाते हैं किसी मामले को एफआईआर दर्ज करने में, उन्होंने कहा। और जब मैं नेता उप नेता प्रतिपक्ष बनता हूं तभी क्यों एफआईआर दर्ज होती है, उससे पहले क्यों नहीं की गई। और मैं जब कई मामले उठाता हूं, सरकार को घेरता हूं, तभी एफआईआर दर्ज क्यों करते हैं। कई सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को कमजोर करने की सरकार कोशिश करती है। विपक्ष लगातार जब मुद्दे उठाता है, सरकार को घेरता है, तो सरकार डर जाती है। इसी कारण वो विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवा देती है। हेमंत कटारे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि ईओडब्ल्यू द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया, और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था, आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा, और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन करके आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना जब शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार।
तो ये कैसी राजनीति है, मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखें, घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है, आपका कार्य करने का जो भी स्तर है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी, क्योंकि 2004 का प्रकरण 21 साल पुरानी घटना को आज आप 21 साल बाद क्यों उठा रहे हैं? मैं तो मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं कि किसी भी ईओडब्ल्यू के जिम्मेदार अधिकारी से जाके आप पूछिएगा कि आज आपको 21 साल बाद क्यों याद आया हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष बनते ही कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 21 साल के बीच में ये कोई अपराध नहीं था क्या? 10 साल पहले आपने प्राथमिकी दर्ज करी, चलो इन 10 वर्ष में आप अपराध दर्ज कर लेते, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, अचानक से सारी एजेंसियां मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है, जैसी सरकार की मंशा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का खून है मेरी रगों में और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके खिलाफ दमदारी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पुनः धन्यवाद और आशा करूंगा कि ऐसी कई और झूठी एफआईआर आप मेरे ऊपर दर्ज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हेमंत कटारे को सुना, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर कर दी आपने, बहुत जल्दी आप एफआईआर करा देते तो अच्छा रहता, बहुत लंबा टाइम खींच दिया। साथ में उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, एक 70 वर्षीय महिला पे आपने मामला दर्ज करा लिया। आपकी वो है, आप सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन अब कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ शर्मा जो इस समय ईडी उससे पूछताछ कर रही है, उसी समय हेमंत कटारे पर ईओडब्ल्यू का ये मामला दर्ज करना, अब कई लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष खास तौर पर विपक्ष की ये प्रतिक्रिया आ रही है कि कांग्रेस के नेता जो सौरभ शर्मा को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, उन्हीं पर सरकार लगातार निशाना, उन्हीं को लगातार निशाना बना रही है। संगठन हो या सरकार हो, लगातार उन्हीं व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जो सौरभ शर्मा के मामले पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हेमंत कटारे सरकार को घेर रहे थे सौरभ शर्मा मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आवाज रुकेगी नहीं, लगातार मैं मामला उठाता रहूंगा और कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।